नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम हैं सदर अस्पताल के जो पुराना रास्ता था, जिसको पी मेहरा के रोड से बोला जाता था। डॉक्टर पी मेहरा का निवास आगे में बैठ है। अब इसको लावारिस सेवा केंद्र वाला रास्ता बोला जाता है। लेकिन सदर अस्पताल ने इस रास्ते को अधूरा छोड़ दिया है और जबकि इससे 70% लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़े वाहन या अन्य कोई सवारी गाड़ी इधर से नहीं गुजरती है, लेकिन फिर भी लोग पैदल आते जाते हैं। लेकिन जिस तरह के यह प्रशासन की लापरवाही कहिए या कुछ, इस रास्ते को किस तरह से कीचड़ युक्त बना दिया गया है, सड़कों पर पानी बह रहा है। आप देख सकते होंगे कि यह किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कैसे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये क्या बात है? अगर मान लीजिए कि इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं अगर करता है जिला प्रशासन, तो गंदगी रखने का उसको तो कहीं संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वहाँ कूड़ा रख दे, उसमें गंदगी रख दे, नाली का पानी छोड़ दे। ऐसा तो नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जिला प्रशासन या सदर अस्पताल या नगर निगम कहाँ सोया हुआ है। मैं इसी मुद्दे पर कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप भाई, ये रास्ता क्यों बंद है, क्यों काहे बंद है, क्यों गंदगी है। थोड़ा यहाँ के लोगों को ही बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम राम बाबू प्रसाद चौरसिया। आप क्या करते हैं? हम तो ऐसे बिजनेस में थे, मगर लावारिस सेवा केंद्र के हम सदस्य हैं। वो पहले उप संगठन मंत्री थे। ये तो लावारिस सेवा केंद्र आपके पीछे में है, ये उसी का बोर्ड है। हाँ, तो आप लोग तो ये रास्ता का हमेशा इस्तेमाल करते होंगे। ये रास्ता में तो हम कम से कम 70 ना 75 वर्ष से देखे हैं। 85 वर्ष की उम्र से 75 वर्ष हम देखे। रास्ता था, इतना बढ़िया रास्ता था कि इसी में हम लोग जाते आते थे, साइकिल रिक्शा सब जाता था। मगर आज 5-6 वर्ष से हम लोग कितने आदमी से मिले और कितने हमसे कहे, मीडिया से भी कहा गया, मीडिया भी काला, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। न लावारिस सेवा केंद्र के हॉस्पिटल ध्यान दे रहा है, ना सरकार ध्यान दे रहा है, ना यहाँ का मिनिस्टर कोई ध्यान दे रहा है। आपको तेजस्वी यादव भी थे, उनसे भी कहा गया था, मगर वो भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज भाजपा के लोग हैं, मगर आज भी कोई ध्यान नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके उस समय, अभी तो पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता और क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान। तो आप तो शायद भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपको मतलब इस पर क्या करना है? हमको कहना है कि भाजपा हो या कोई हो, हम लोग समाज के हैं। हम सनातन धर्म है, चाहे कोई एथी हो, कि सबको हम लोग सफाई तो चाहिए। सफाई हम चाहते हैं कि किसी पार्टी का आवाज़ हो, हमको वास्ता चाहिए। हमको जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार तो हम हॉस्पिटल को मानेंगे पहले, इसलिए कि इसके विभाग में है। वो काहे नहीं लिखता है MLA MP चाहे यहाँ पर कलेक्टर जज को। पहल का तो हम शिव सार्जन को मानेंगे। शिव सार्जन जानता है कि इसी में जाता है, हॉस्पिटल में बोगी आता है, और 2 मेन गेट था, एगो उस साइड एगो इस साइड। और यह गेट हमको 80 वर्ष से है कि कब से नहीं जानते, मगर 75-70 वर्ष से हम जानते हैं कि इसमें आते थे। हम लोग बोगी लेकर आते थे, बढ़िया जाते आते थे। आधा से ज़्यादा आदमी इसी में आता है, फिर भी आज तक इस पर ध्यान नहीं है। तो हम चाहेंगे ही है कि हम पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, हमको मतलब है किसी पार्टी का आवाज़ हो, मगर नवक से तो हमको बचावे। आपका क्या नाम है सर? हाँ, मेरा नाम तो DN सिंह हुआ। अभी संस्थापक लावारिस सेवा केंद्र बिहार हूँ। दुख खेद के साथ कहना पड़ता है कि लावारिस सेवा केंद्र के मुख्य द्वार है ये कार्यालय का, अब इस पर नरक के तालाब बना दिया है। ये मॉडल सदर अस्पताल कहने वाला का ये बात है। इस यहाँ बगल में ही 2 बड़े बड़े स्कूल हैं बच्चे का, जिसमें अभिभावक और बच्चे सभी आदमी पानी में गिर जाते हैं चलते फिरते, महिला पुरुष सभी आदमी को तकलीफ़ है। लेकिन बहुत कहने के बाद भी ये नहीं सुना जा रहा है। लिख के दिया गया, अखबार में निकाला गया, लेकिन अभी तक ये सुस्त है। इस पर हमें काफ़ी खेद है। ये आपका सर क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अब्दुल वहाब। हम अल खिदमत के जिला अध्यक्ष हुए। बराबर हम लोग लावारिस
लाश को जो है कि ले जाते हैं। अगर मुस्लिम है तो अपने संस्था में ले जाते हैं, अगर हिंदू है तो उसको लावारिस सेवा केंद्र में ले आते हैं। इसलिए कि इस रास्ते पर कहना यही है कि हम लोग बराबर आते हैं जाते हैं। और CS से जो है कि नहीं, इस बात को कई मरतबा बोल चुका आदमी, लेकिन उनको जरा सा भी कान में जूही तक नहीं रेंगता है। वजह यह है कि पूरा जिला के मालिक हैं, फिर भी उनको उनके बगल में है 10 डेक के आगे पीछे उनका कार्यालय है जहाँ से पानी है, लेकिन कोई उनको एहसास नहीं है कि यहाँ आम पब्लिक इस रोड से आता है जाता है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आते हैं जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी आते हैं जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई केयर नहीं होता, ना कोई ध्यान है इस पर। इसलिए हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप सहयोग दीजिए कि ये रोड जो बन जाए और कम से कम आने जाने वाले लोगों को सहूलत मिले। आप जो है कि नहीं ध्यान दीजिए। नगर निगम को नहीं लिखे कि ये इसको साफ करवाया जाए? नगर निगम तो कहना ही नहीं है। हमारी मेयर जो है कि नहीं आरा को सुंदर बना रही थी, आज नर्क बना हुआ है। अगर ये सुंदर बनाती तो नर्क नहीं होता, लेकिन क्या कीजिएगा। महिला ही इंदू देवी मेयर हैं जी, और ये महिलाओं का ज़्यादा देख रहे हैं आते जाते जी, तो उनको तो ज़्यादा ध्यान देना जी चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही हैं। अगर ध्यान देती तो एकदम स्वर्ग बन जाता, लेकिन ध्यान जरा सा भी ध्यान नहीं है। ना इंदू देवी को ध्यान है, ना मेयर को ध्यान है, और ना CS को ध्यान है, और ना इसके मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ना उनको ध्यान है, ना उनको कहने आपका वाला क्या है। नाम है सर? रामनारायण पांडे मेरा नाम है। मैं लावारिस सेवा केंद्र का कोषाध्यक्ष हूँ। ये रास्ता कब से ये खराब बना हुआ है? ये जो 4-5 साल से पानी के निकास का रास्ता नहीं बन रहा है, ये नरक बना हुआ है। इतनी आबादी आती जाती है, अब आपके सामने देख रहे हैं कितनी महिलाएं बच्चियां सब जा रहे हैं, किनको कठिनाई है। और बार बार ये हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। और लोकतंत्र का मीडिया एक स्तंभ है, अब आप इसमें लगे हुए हैं, ये प्रसारित करेंगे। हो सकता है ये ढाक के पास जो बात ख़त्म हो जाए और कुछ ये बन जाए, यही हमारी इच्छा है। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे थे? हम कहना यह चाहते हैं कि आज हमको बहुत दुख की बात लगा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं स्वस्थ ही जीवन है। आज इसके लिए पूरा अभियान चल रहा है इंडिया में, पूरा इंडिया में चल ये नहीं कि आवे में। आज के डेट में तीनों यहाँ पर जो हैं भाजपा के नेता हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, और मेयर जो है जिला, मेयर जिला के अध्यक्ष है। मेयर जो बना है वो जिला का अध्यक्ष है भाजपा के। और उसके बाद भी ध्यान नहीं है कि हम तीनों आदमी भाजपा के होकर एक नवक बना हुआ है। आई कहते हैं कि हम सड़क बनाएंगे। सड़क क्या बनेगा? सड़क को नवक बना हुए हैं। हमको ये कहना है कि उनसे आग्रह है जो यहाँ के मेयर हैं कि आप तीनों आदमी मिल कर उसको जल्द से जल्द बनाइए, और ना तो हम लोग फिर ऐसा आंदोलन करेंगे कि आप लोग ख़त्म हो जाइए। दोस्तों, आपने देखा इस रास्ते के बारे में लोगों में कितना रास्ता को लेकर आक्रोश है और कितना पीड़ा है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस रास्ते से आने जाने वाले लोग कितना परेशान होते होंगे। लोग बताते हैं कि रात के समय में तो कभी कभी कोई गिर भी जाता है इस नाले में। अब क्या होगा, ये नगर निगम को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, और यहाँ के CS को भी सोचना चाहिए कि इस रास्ते को कम से कम सुचारू बना दे, ढंग से बना दे। धन्यवाद।